हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो लिखा आप देखो, भौतिक विज्ञान। विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। भौतिक मतलब होता है संसार में होने वाली घटनाएं, यानी प्रकृति में होने वाली घटनाओं के अध्ययन को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर आता है विद्युत। विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत क्या है? विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेशों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेशों के कारण उत्पन्न होती है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जो आवेशों के कारण उत्पन्न होती है या आवेशों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। फिर आता है विद्युत की। हमारा जो पहला खंड है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें हम पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी किसे कहते हैं? वैद्युतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा गतिज आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश और गतिज आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाता है। वैद्युतिकी दो प्रकार की होती है। एक होती स्थिर वैद्युतिकी, विद्युत की, और एक होती है गतिज विद्युत की। जैसा कि इनका नाम है स्थिर। स्थिर माने रुका हुआ, यानी इसमें आवेश जो होते हैं स्थिर होते हैं, एक जगह रखे होते हैं। जबकि गतिज वैद्युतिकी में क्या होता है? आवेश लगातार गति करते रहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। गतिज वैद्युतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गति करते हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है, गतिज वैद्युतिकी कहलाती है। स्थिर मान रुका हुआ, इसमें आवेश जो होंगे रुके एक जगह रुके होंगे, एक जगह रखे होने के कारण या रुके होने के कारण ये केवल विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। जबकि गतिज विद्युतिकी जो है, इसमें आवेश लगातार गति करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। स्थिर वैद्युतिकी केवल वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, जबकि गतिज वैद्युतिकी जो है वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न कर सकता है। अब आता है इसके बाद आवेश। आवेश क्या है? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है
या फिर वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जो वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव दोनों को प्रदर्शित कर सकता है। या फिर वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण करने का गुण आ जाता है। इसको हम कहते हैं आवेश। या फिर आवेश ये भी कह सकते हैं, आवेश विद्युत आवेश किसी द्रव्य पदार्थ का वह गुण है जिसके बिना पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। विद्युत आवेश का वैसे देखा जाए तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। वैद्युत आवेश को सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक थेल्स ने बताया था। थेल्स ने अंबर नामक पदार्थ की छड़ को जब ऊन के साथ रगड़ा तो अंबर में कागज, तिनके तथा छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ गया। क्योंकि अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इसलिए इस पूरी घटना को इलेक्ट्रिसिटी कहा गया। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में रूपांतरण होता है विद्युत। फिर इनके बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट आए। गिलबर्ट ने यह बताया कि अंबर के अतिरिक्त ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों को या अन्य पदार्थों के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। उनमें एबोनाइट, कांच, सल्फर, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं प्रकृति में जो छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। क्योंकि पदार्थों में यह गुण जो होता है, दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराने पर या घिसने पर उत्पन्न होता है। इसलिए उन पदार्थों को हम घर्षण विद्युत की भी कहते हैं। जिस पदार्थ पर दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ ये है, एक पदार्थ, इन दोनों को हमने आपस में रगड़ा। आपस में रगड़ने के कारण एक पर आ जाता है प्लस का चार्ज आ जाएगा और एक पदार्थ पे आ जाएगा माइनस का चार्ज हो जाएगा। अब चूंकि जिस पर ये आवेश गया है उस पर आवेश की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। इसको हम कहते हैं विद्युतमय। इस पदार्थ को हम कहेंगे विद्युतमय। अब पढ़ेंगे विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था। थेल्स के बाद आए थे इंग्लैंड के वैज्ञानिक गिलबर्ट आए थे। गिलबर्ट के बाद अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन आए थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया था कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा निगेटिव होता है। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा इस बात को सिद्ध कर दिया कि विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। इन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए दो कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा। दो कांच की छड़नी पहले और उन कांच की छड़ को इन्होंने रेशम के साथ अच्छी तरह से रगड़ने के बाद एक छड़ को इन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक
लटका दिया और दूसरी छड़ को अपने हाथ में पकड़कर इस छड़ के समीप लेके आए, तो उन्होंने ये पाया कि ये छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। प्रतिकर्षित कर रही हैं। इसके बाद इन्होंने दो छड़ और ली और वो छड़ ली इन्होंने इस बार एवोनाइट की दो छड़ ली और उन छड़ों को इन्होंने रगड़ा बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से इन्होंने उस छड़ को रगड़ा। उस छड़ को रगड़ने के बाद एक छड़ को इन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया और दूसरे छड़ को अपने हाथ में पकड़कर इस छड़ के समीप लेके आए, तो इस बार भी इन्होंने ये देखा कि ये दोनों छड़ें जो हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। फिर इन्होंने इन छड़ों को कांच की छड़ और एवोनाइट की छड़ को पास लेके आए, तो उन्होंने ये देखा ये दोनों छड़ें जो हैं इस बार एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं और ये आकर्षित तभी कर सकती हैं जब एक छड़ पे आवेश अलग हो और दूसरी छड़ पे आवेश अलग हो। यदि एक जैसे होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और अलग अलग होंगे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस सिद्धांत पर यानी इस निष्कर्ष के अनुसार इन्होंने ये पाया कि ये दो छड़ें जो हैं एक दूसरे को आकर्षित इसलिए कर रही हैं क्योंकि इन छड़ों पर आवेश की जो मात्रा है या जो आवेश है वो अलग अलग है। एक पॉजिटिव नाम दिया और एक को निगेटिव नाम दिया। अब हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश का मतलब क्या है? जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु जो है धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु जो है ऋणावेशित हो जाती है। मानो ये वस्तु रगड़ने के पश्चात ये वस्तु जो है धनावेशित हो गई है और दूसरी वस्तु जो है ऋणावेशित है। ऋणावेशित का मतलब जो है इस पे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की मात्रा जो है सामान्य अवस्था से अधिक है, जबकि धनावेश का मतलब यह है इस पर जो इलेक्ट्रॉन है सामान्य अवस्था से कम है। यानी प्लस का मतलब जो है ये है कि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस पे इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा है। जब दो वस्तु को जब रगड़ा जाता है तो एक वस्तु जो होती है एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु पे पहुंच जाते हैं। जब दूसरी वस्तु पे पहुंच जाते हैं तो इसमें होल्स बन जाते हैं, होल्स। और होल्स में जो होता है होल्स पे प्लस का चार्ज होता है, प्लस का, इसलिए इस पे प्लस का चार्ज होता है। और दूसरी वस्तु पे इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस का चार्ज होता है, इसलिए इस पे माइनस का चार्ज आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे आवेशों के गुण। आवेशों में गुण भी होते हैं। यदि दो सजातीय आवेश जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, इनको जब पास लेके आते हैं तो ये जो है प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन जब अलग अलग चार्जों को, अलग अलग आवेशों को, एक प्लस का एक माइनस का, चाहे एक माइनस का एक प्लस का, जब इनको समीप लेके आते हैं तो ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और प्लस का मतलब इस पे जिस वस्तु प्लस है उस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है और जिस वस्तु पे माइनस है उस पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अब पढ़ेंगे विद्युत आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
हाई स्कूल में पढ़ा होगा, I बराबर होता है Q/T। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर होता है Q/T। यहाँ पर Q जो है आवेश है, जबकि यहाँ पर T है समय है, और I यहाँ पर धारा है। तो Q बराबर आएगा I × T। वैसे विद्युत आवेश की परिभाषा ये भी निकाल सकते हैं, समय और धारा के गुणनफल को हम विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसका मात्रक की बात हो रही, हम निकाला इसका मात्रक, तो Q बराबर I धारा है और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और T है समय और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो इसका मात्रक जो होता है एम्पियर सेकेंड होता है। एक तो मात्रक इसका एम्पियर सेकेंड होता है, और एक इसका SI मात्रक जो होता है, SI मात्रक कूलाम भी होता है। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके मात्रक CGS पद्धति में CGS पद्धति में इसका मात्रक स्टेकूलाम या ESU या एबकूलाम होता है। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरड। 1 फैरड बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। और इसका एक मात्रक और भी होता है, ESU के बाद होता है एक होता है EMU भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। ये 1 कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻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 ⁻
EMU के बराबर होता है। 1 मिली कूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 6 कूलाम। 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 9 कूलाम। और 1 पीको कूलाम बराबर होता है 10 की पावर माइनस के 12 कूलाम। विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। प्रकृति में द्रव जो होता है, पदार्थ जो होते हैं, 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, जिसे हम द्रव कहते हैं, द्रव्य। और द्रव का मतलब होता है पदार्थ। पदार्थ जो 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस। और द्रव जो होता है, यह द्रव से छोटा जो होता है अणु होता है। यानी द्रव जो होता है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है। और अणु से छोटा होता है परमाणु। परमाणु जो होता है, यानी अणु जो होते हैं परमाणु से मिलकर बना होता है। और परमाणु जो होता है द्रव का वह सबसे छोटा कण है जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षाओं में गति करते रहते हैं या चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनों पे माइनस का चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस का चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण है। न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का होता है और प्रोटॉन पे प्लस का आवेश होता है।
न्यूट्रॉन धनावेशी वो उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, माइनस में होता है, जबकि प्रोटॉन पे भी इतना ही आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इस पे प्लस का चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन तो उदासीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है तब हम उस परमाणु को कहते हैं उदासीन परमाणु। उदासीन परमाणु कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है m 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, जबकि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है। इलेक्ट्रॉनिक खोज जो है थॉमसन ने की थी, जबकि प्रोटॉनिक खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जो है चैडविक ने की थी। चालक किन्हें कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम चालक कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ जिनमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है वे पदार्थ चालक कहलाते हैं। फिर आते हैं इसमें कुचालक। वे पदार्थ जिनमें ऊष्मा आसानी से प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक कहते हैं, या जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते वे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं।